सम्राट अशोक ने जिस तरह से भारत को बुद्धमय बनाया था और उनके शासनकाल में जिस तरह से 84,000 स्तूप बनाए गए थे, वही स्तूप दोबारा से आज भी खुदाई में और इसमें सब में जाहिर हो रहे हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि बुद्धमय भारत बनना चाहिए जो विश्व गुरु होगा और भारत से ही सारी सभ्यताएं और सारे जो आप कह सकते हैं विज्ञान या ज्ञान या फिलॉसफी जो सारी चीज़ें बाहर गई हैं वो भारत से ही गई हैं। वो बुद्ध काल की तरह एक सांप बिल के अंदर जाता है, चूहा जो बिल बनाता है, चूहे के अंदर चूहा और उसके पूरे खानदान को खा जाता है। खाने के बाद जो है और वो उसी बिल पे कब्जा कर लेता है। ठीक उसी तरह से ब्राह्मण जो है उस सांप की तरह है, उस जहरीले सांप की तरह है। वो अंदर घुसा और उसने उसके तमाम के तमाम जो उसके विरासत थी या उसकी जो संस्कृति की जो सिद्धांत थे उसको खा गया। खाने के बाद उनका कत्लेआम करने के बाद उनको मिटाने के बाद जो है आखिर में उस पर कब्जा करके बैठ गया। उसी का नाम उसने वैदिक सनातन हिंदू तथाकथित धर्म रख दिया, जो कि धर्म नहीं है, धंधा। मौर्य वंश ने, नागवंशियों ने भारत को बुद्धमय राष्ट्र बनाया था। वैसे ही ओबीसी समाज का ये तबका अगर उठ के आया तो सच में इसको भारत के आसपास के तमाम मुल्कों को बुद्धमय बना सकता है। बुद्ध जो है कोई धर्म नहीं है, वो केवल एक भारत में हुआ, वो भी ब्राह्मणों ने किया। वो गोबर खा के गोमूत्र पी के कुछ भी कर सकती। जो संस्कृति थी बिल्कुल दब गई थी, मिलियामेट कर दी थी इन ब्राह्मणों ने, क्योंकि इनके पास कलम था। ये कलम चोर भी होते हैं, गोबर खा के गोमूत्र पी के ये अक्सर कुछ ना कुछ ऐसे कांड करते हैं जिसकी वजह से आप इनकी किसी भी चीज़ को देखें। जब हिस्ट्री लिखने बैठेंगे वहाँ पर गुड़ गोबर करेंगे, फिर उसके बाद अगर ये विज्ञान में लाएंगे तो ये हवन कुंडन को बीच में लाएंगे, और अगर कोई लिटरेचर लिखने बैठेंगे तो जैसे बंदर को पहाड़ दे के उड़ा देंगे, और उसके बाद जो है कुछ भी के हिसाब से लेकर अब तक पूरा एससी समाज ही बेचारा लड़ने में लगा है। एससी समाज को इसीलिए जो ब्राह्मण अछूत कहता है, अछूत का मतलब कोई घृणा वाली बात नहीं है, अछूत इसलिए कि सबसे तार्किक, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे वैज्ञानिक, सबसे तार्किक व्यक्ति अगर कोई है भारत में तो वो है एससी समाज, शेड्यूल कास्ट। रामायण तो पुष्पमित्र शुंग ने लिखा था, संपूर्ण रामायण वाल्मीकि अग्नि शर्मा से, अग्नि शर्मा जो कि ब्राह्मण है। दलित तो कुछ भी बता देंगे, अरे बोलने को अभी तो पटियाला हाईकोर्ट ने उस पर फैसला दिया है कि वो ब्राह्मण था। वो वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़ लो, उसके प्रीफेस में लिखा हुआ है वो ब्राह्मण। भाई साहब अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम सैयद हसन अहमद है। मैं एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। बेसिकली मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, इस वक्त दिल्ली में हूँ। तो ये आज का जो ये कार्यक्रम था, माननीय राजेंद्र पाल गौतम पूर्व कैबिनेट मंत्री आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में हो रहे हैं, और उन्होंने जब 22 प्रतिज्ञा ली थी 6 अक्टूबर 2022 को, उसके बाद से वो ज़्यादा चर्चा में आ गए थे। तो और उसके बाद से जो है इन लोगों ने उनके पीछे लगकर, यानी जो मनवादी व्यवस्था थी या मनवादी लोग थे वो लोग उनके पीछे लगकर उनको किए गए। आज उनको इस वजह से अपना इस्तीफ़ा भी देना पड़ा, मंत्री पद भी खोना पड़ा। वो करने के बाद आज वो एक कार्यक्रम किए जिसके ज़रिए से वो भारत को बुद्धमय बनाने के लिए और जो सम्राट अशोक का सपना था उसको पूरा करने के लिए इस मिशन को वो चला रहे हैं, जिसका समर्थन करने हम मुस्लिम समाज से भी और सर्व समाज के लोग जो समानता, बंधुता, न्याय और भाईचारा पे विश्वास रखते हैं वो सारे आए थे। उस कड़ी में हम भी आज आकर उनके साथ शामिल हुए। हसन साहब, क्या ज़रूरत पड़ी भारत को बुद्धमय बनाने की? क्या ज़रूरत है समाज को बुद्धमय भारत बनाने की? जी, मैं इसके पहले बताना चाहूँगा, चूँकि मैं एक इतिहास का ही स्टूडेंट रहा हूँ, तो इसलिए जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं, प्राचीन भारत को देखते हैं, तो उसमें हम बुद्ध ही बुद्ध पाते हैं। चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदाड़ो हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, इन तमामों को अगर हम देखते हैं, तो हम उसमें ये पाते हैं कि वहाँ पर केवल बुद्ध ही बुद्ध थे, जिसको दुनिया का विश्व गुरु भी कहा गया था। उस वक्त से लेकर अब तक भारत को विश्व गुरु का जो खिताब दिया गया है वो बुद्ध के कारण दिया गया, और बौद्धों ने भारत को विश्व गुरु बनाया। उसको बनाने में हम समझते हैं कि सम्राट अशोक ने जिस तरह से भारत को बुद्धमय बनाया था और उनके शासनकाल में जिस तरह से 84,000 स्तूप बनाए गए थे, वही स्तूप दोबारा से आज भी खुदाई में और इसमें सब में जाहिर हो रहे हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि बुद्धमय भारत बनना चाहिए
जो विश्व गुरु होगा और भारत से ही सारी सभ्यताएं और सारे जो आप कह सकते हैं विज्ञान या ज्ञान या फिलॉसफी जो सारी चीज़ें बाहर गई हैं वो भारत से ही गई हैं, वो बुद्ध काल की ही गई। आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को बुद्ध ने बुद्ध से पूरी दुनिया को विश्व गुरु कहा जाता जी है। जी जी बिल्कुल। लेकिन जिस देश से बुद्ध है, जिस देश से बुद्ध का प्रचार हुआ, जिस देश में बुद्ध की पहचान बनी, उस देश से ही बुद्ध को नष्ट हो गया। हाँ। उसमें बुद्ध को नहीं मानते। हाँ, तो वो भी इतिहास में ही अंकित है ना। जब बैदरथ मौर्य जो मौर्य वंश के आखिरी राजा थे, उसकी जिस तरह से षड्यंत्र करके ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या करवाई, उनका अपना ही सेनापति था, उसने किस तरह से उनकी हत्या करवाई, हत्या करवाने के बाद जिस तरह से बौद्धों का कत्लेआम किया, कत्लेआम करने के बाद बौद्ध की जितनी भी संस्कृति विरासत थी उन सबको तबाह कर दिया, करने के बाद और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल वैसी ही मिसाल है जिस तरह एक सांप बिल के अंदर जाता है, चूहा जो बिल बनाता है, चूहे के अंदर चूहा और उसके पूरे ख़ानदान को खा जाता है, खाने के बाद जो है और वो उसी बिल पे कब्जा कर लेता है। ठीक उसी तरह से ब्राह्मण जो है उस सांप की तरह है, उस जहरीले सांप की तरह है, वो अंदर घुसा और उसने उसके तमाम के तमाम जो उसके विरासत थी या उसकी जो संस्कृति थी, जो सिद्धांत थे, उसको खा गया। खाने के बाद उनका कत्लेआम करने के बाद, उनको मिटाने के बाद जो है आखिर में उस पर कब्जा करके बैठ गया। उसी का नाम उसने वैदिक सनातन हिंदू तथाकथित धर्म रख दिया, जो कि धर्म नहीं है, धंधा है। दुनिया भर में बुद्ध की संस्कृति, दुनिया भर में बुद्ध का ज्ञान, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, औषधियाँ, और दुनिया के 3 रुपए में से 1 रुपया भारत का था। लेकिन उस भारत में उस देश में बुद्ध की एक भी पहचान नहीं रह गई है। बुद्ध के लोग बुद्ध को ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि आने वाला समय बुद्ध में भारत बन पाएगा? बिल्कुल, जिस तरह सम्राट अशोक ने बना दिया था, वैसे ही अगर कोई ऐसा शासक वर्ग यहाँ आता है और वो उसी तरह से ओबीसी समाज का ही कोई व्यक्ति, जिस तरह से मौर्य वंश ने, नागवंशियों ने भारत को बुद्धमय राष्ट्र बनाया था, वैसे ही ओबीसी समाज का ये तबका अगर उठ के आया तो सच में इसको भारत के आसपास के तमाम मुल्कों को बुद्धमय बना सकता है। बुद्ध जो है कोई धर्म नहीं है, वो केवल एक विचार है जिसमें शांति है, भाईचारा है और इक्वालिटी की तालीम देता है, यानी समानता की तालीम देता है। वो एक विचार है, कोई धर्म नहीं है। ज्ञान पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रतीक माने जाने और जी बिल्कुल सही कहा आपने। विज्ञान निकला है। जी। लेकिन जो अभी चांद पे गए हैं, लैंडिंग हुई है जी चंद्रयान 3 का, तो ब्राह्मणों का जो कुछ कथित पंडित है वो यज्ञ से कहते हैं कि यज्ञ कराते हैं। नहीं, यज्ञ करना, हवन करना, ये सारे जो इनके जो पाखंड है ना, मैंने क्या कहा आपसे, ये वो सांप है जो आपके ही बिल में घुस के, आपके ही खानदान को खा के, आपको ही डस कर जो है ना, उस पर जो है अपना लेबल लगवा देता है। तो वही वाला हिसाब किताब है। ये काम विज्ञान का था, ये काम जो है इसका था, शोध का था, जिसको करने वाले खुद SC ST के लोग थे। आप देखिए उसी समाज के लोग थे, वो भी तमिलनाडु के जो पेरियार की धरती है वहाँ से आए हुए लोग थे, उन्होंने ये कारनामा दिया। ये तो अभी जो गोदी मीडिया है, पिद्दी मीडिया है, ये इसको क्रेडिट लेने के लिए ज़बरदस्ती हवन कुर्दन, वो प्रार्थना, प्रेयर, उसको लाके घुसा दिया, जिसका कोई औचित्य नहीं है। पूरी दुनिया में हवन कुंडल हुआ, पूरी दुनिया में। ये आपने कैसे कह दिया पूरी दुनिया में हुआ? भारत में हुआ, वो भी ब्राह्मणों ने किया। वो गोबर खा के, गोमूत्र पी के कुछ भी कर सकते। कहते हैं हिंदू धर्म में जो शुभ काम होता है यज्ञ किया जाता है। कहा का धर्म नहीं है, वो धंधा है। कितनी बार कहा है ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में इस बात को स्पष्ट किया ना, वेद को मार के उड़ा दो, फेंक दो। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद लिखा इनहेलेशन कास्ट में कि वेद वो पुस्तक है जिसको डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। अच्छा, ये बाबा साहब के ज्ञान प्राप्ति से पहले, यानी कि बाबा साहब ने जब जाना है बुद्ध को, हाँ, उनके प्राप्ति से पहले ये बुद्ध की जो है भारत के अंदर जो है समाप्ति सी हो गई थी। अगर बाबा साहब नहीं आते, बाबा साहब बुद्ध को नहीं अपनाते, तो क्या आज बुद्ध का जन्म दोबारा भारत में हो सकता था? नहीं, बुद्ध का जन्म तो पहले ही भारत में हुआ है। बाबा साहब ने आकर उसको खोलकर, अपने ज्ञान के जरिए से खोलकर, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये एक पुस्तक उन्होंने लिखी, एक शानदार पुस्तक लिखी।
उसको मैं चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से तमामों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पुस्तक का अवश्य ज़रूर इसका अध्ययन करें और अध्ययन करके समझें किस तरह से बाबा साहब ने लिखा है। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कही कि बुद्ध की जो संस्कृति थी बिल्कुल दब गई थी, मिलियामेट कर दी थी इन ब्राह्मणों ने, क्योंकि इनके पास कलम था। ये कलम चोर भी होते हैं, गोबर खा के गोमूत्र पी के ये अक्सर कुछ ना कुछ ऐसे कांड करते हैं जिसकी वजह से आप इनकी किसी भी चीज़ को देखें, जब हिस्ट्री लिखने बैठेंगे वहाँ पर गुड़ गोबर करेंगे, फिर उसके बाद अगर ये विज्ञान में लाएंगे तो ये हवन कुंडन को बीच में लाएंगे, और अगर कोई लिटरेचर लिखने बैठेंगे तो जैसे बंदर को पहाड़ दे के उड़ा देंगे, और उसके बाद जो है कुछ भी कर जाएंगे, जब ब्रह्ममुख से बच्चा जन्म करवा देंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं, है ना। किसी को भी अपने बाप की बीवी बना देंगे, भारत मेरी माँ, गंगा मेरी माँ, जमुना मेरी माँ। हिंदू धर्म के जो चादर है, हाँ, उस पे ओबीसी समाज सवार है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही। अभी अगर देखा जाए तो चूंकि ब्राह्मण टोटल 3% है पूरे भारत में, 3-3.5% के करीब करीब है। ये ओबीसी समाज जो है ना, असल में ब्राह्मण अगर इनको शूद्र कहता है ना, इनके वर्ण व्यवस्था में इनको शूद्र बना के रखा है। शूद्र का एक अर्थ भी होता है, शूद्र का अर्थ होता है मंदबुद्धि, बैल बुद्धि। ये वो बैल बुद्धि हैं जिस पर जो है ब्राह्मण विराजमान है। ये लोग हैं, यही असल में करते हैं, इसी के अंदर से कन्वर्ट होकर हमारे मुसलमान भी बने हैं। उनके दिमाग में भी इसी किस्म की खुराफात भरी हुई है, जिसकी वजह से एससी समाज का केवल 8% ही इस्लाम धर्म के में आ सका, अदरवाइज़ बाकी जो है इस्लाम धर्म में नहीं आ पाए। इस्लाम की जबकि समानता, बंधुता, न्याय पर आधारित जो है विचारधारा थी, उससे वो जो है कनेक्ट नहीं हो पाई, केवल इसी ओबीसी समाज की वजह से। आज भी ओबीसी समाज की जनगणना की बात होती है या उनके अधिकार की बात होती है, उसकी लड़ाई एससी लड़ता है। बाबा साहब से लेकर अब तक पूरा एससी समाज ही बेचारा लड़ने में लगा है। एससी समाज को इसीलिए जो ब्राह्मण अछूत कहता है, अछूत का मतलब कोई घृणा वाली बात नहीं है, अछूत इसलिए कि सबसे तार्किक, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे वैज्ञानिक, सबसे तार्किक व्यक्ति अगर कोई है भारत में तो वो है एससी समाज, शेड्यूल कास्ट जिसे कहा जाता है। आप कह रहे हैं कि सभी समाज का लड़ाई एससी समाज लड़ता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वहीं ओबीसी समाज जहाँ भी देखते, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जब भी होता है तो ओबीसी समाज एससी समाज को शोषण करता है, उनकी बहन भी। हाँ, बिल्कुल, जो हाँ, बहुत सब आप कही एनसीआरबी का जो आंकड़ा है 67% जो अत्याचार हो रहे हैं एससी समाज के ऊपर, वो पूरे का पूरा ओबीसी समाज ही कर रहा है। तथाकथित ठाकुर, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फलाना वंशी, ढेकाना वंशी, छत्री मतरी, यही बन के वही जुल्म करता है, वही उनसे हकारत करता है, यही इनका सेवा है शुरू से ही। एससी समाज समझता है कि मेरा छोटा या बड़ा भाई है, लेकिन कभी अपनाने की बजाय और नहीं तो देखिए, भारतीय समाज जब बुद्धमय भारत था तो एक ही था, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था का जो आरंभ है वो पुष्यमित्र शुंग ने किया आकर, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बना दिया, मनुस्मृति लिखवाकर, रामायण लिखाकर, ये उल्टी सीधी किताबें लिखवाकर, और जो है अपने आप को श्रेष्ठ बनाकर, चूँकि ये लोग भोले भाले थे, इनको मारा भी गया। चूँकि बुद्ध कोई ऐसा धर्म नहीं था, वो एक विचार था। ठीक है, रामायण की बात कर रहे हैं। हाँ, रामायण तो पुष्यमित्र शुंग ने लिखाया था, संपूर्ण रामायण वाल्मीकि अग्नि शर्मा से, अग्नि शर्मा जो कि ब्राह्मण है। उनको तो दलित बताया जाता है। दलित तो कुछ भी बता देंगे, अरे बोलने को अभी तो पटियाला हाई कोर्ट ने उस पर फैसला दिया कि वो ब्राह्मण था। वो वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़ लो, उसके प्रीफेस में लिखा हुआ है वो ब्राह्मण है। तो फिर जो वाल्मीकि समाज है, क्या पागल है कि वो वाल्मीकि नहीं, ये देखिए 1925 से पहले कोई वाल्मीकि नहीं था, इन्होंने जबरदस्ती उनको वाल्मीकि बनवा दिया। वो मानते तो हैं कि हम, अरे मानने का कुछ भी, आज कट्टर हिंदू, आज ओबीसी समाज को कोई छतरी बोल देता है मान लेता है ना, ठाकुर बोल देता है मान लेता है ना, वो है वो ओबीसी शूद्री है। अरे सर, यादव और मौर्य जो ओबीसी समाज से आते हैं, ये लोग अपने आप को क्षत्रिय, हाँ तो वही मैं बोला ना, क्षत्रिय कोई, आप ऐसा कोई ये नहीं, मैं आप इनका कोई टर्म तो नहीं दिखा सकते ना, ऐसा कोई उनका टर्म नहीं दिखा सकते, टर्मिनोलॉजी नहीं है, वो मुंह से सिर्फ बोल दिया। जैसे छोटे बच्चे को हम राजा बेटा कह देते, क्या वो राजा हो जाता है? ये उनका है सेवा, ये वो जो है बोल वचन देकर सारा काम करते हैं।